अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करने वाले हैं CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का असाइनमेंट नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, जो कि है स्प्रिंग 2024 का। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो जैसे कि यहाँ पर एक नोट है, तो नोट में है आपने सिंपल .html फाइल सबमिट करना है, लेकिन इनका एक मसला होता है, ठीक है। जब आप फाइल सबमिट करते हो .html, तो उस केस में एक एरर अक्सर आता है, ठीक है। तो उस केस में फिर आपने क्या करना है, आप सिंपल अपनी फाइल को जिप करके सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपके पास कोई भी टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, ठीक है। नोटपैड ++ या इसके अलावा सबलाइम या VS स्टूडियो, ठीक है। आप कोई भी ID या टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर है, मैं आपको ना डायरेक्ट यहाँ पर आपने करना क्या है, मैं आपको ये सैम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिया है, तो स्क्रीनशॉट में आपने सबसे पहले यहाँ पर लेना है H1 टैग, H1 या H2 कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो, और उसमें आपने लिखना है रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, ठीक है। तो ये होगी आपकी हेडिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपने यूज़ करना है P टैग। नेक्स्ट आपने यूज़ करना है H1 टैग। H1 टैग के बाद आपने यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट लेना है, ठीक है, और उसमें से फिर आपने ये कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और हेडिंग है कुकिंग टाइम। तो कुकिंग टाइम में भी आपने ये स्क्वायर वाला लिस्ट लेना है, ठीक है। उसमें फिर आपने ये 3 कॉपी पेस्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रेसिपी। तो रेसिपी में भी आपने एक स्क्वायर टाइप वाला लिस्ट यूज़ करना है, और लास्ट में हमारे पास है एक सिंपल छोटा सा टेबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो उसमें से आपने स्टूडेंट नेम और इसके अलावा है स्टूडेंट ID, और आपका ये सारा आउटपुट इस तरह सेम होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा आउटपुट। अच्छा, अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ओपन करना है कोई भी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जैसे कि मेरे पास है सबलाइम, और अब यहाँ पर आपने करना है कंट्रोल N के बाद आपने करना है कंट्रोल S के बाद आपने यहाँ पर अपनी फाइल का नेम देना है, फॉर एग्जांपल CS202। यहाँ पर आप ना अपनी ID लिख लो, ठीक है, CS202 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसका जो एक्सटेंशन है ये होना चाहिए .html, ठीक है। .html एक्सटेंशन के साथ आपने सेव करना है। ओके, अब उसके बाद आपने यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट और <, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है HTML, ओके, और एंटर करना है। जैसे आप करेंगे एंटर, तो आपका ये HTML कोड बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी आपके पास HTML की मेन हेडिंग जैसे कि हेड टैग, और इसके अलावा हमारे पास है बॉडी टैग, और आपको पता है बॉडी टैग में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हम ब्राउज़र में दिखाना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो है हेड, तो हेड में हमारे पास टाइटल, इसके अलावा स्टाइल, और अगर आपने कोई एक्सटर्नल लिंक वगैरह यूज़ करना है या जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो आप यहाँ पर हेड टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। तो इधर हमारे पास है रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कोई भी H टैग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा H2, ओके। अब H2 टैग के अंदर आपने ये टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, तो आपने यहाँ पर सिंपल कॉपी पेस्ट, ओके, और इसको आप करें H1। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने इसको रन किस तरह करना है, ठीक है। तो आप या तो करें कॉपी फाइल पाथ, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ओपन एंड ब्राउज़र, दूसरा हमारे पास है कॉपी फाइल पाथ, ठीक है।
राइट क्लिक, उसके बाद आपने करना है कॉपी फाइल पाथ, और अगर किसी भी ब्राउज़र में आप यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करेंगे, ठीक है, एंटर, तो यहाँ पर हमारा ये ओपन हो गया है। अब इसमें हमारे पास है रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, ये हमारे पास है लेफ्ट साइड में, इसको हमने करना है सेंटर में, और इसका कलर भी चेंज करना है, ठीक है। इसको हम स्टाइल देंगे तो ये सेंटर में भी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट इधर हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो इसको आपने करना है पी टैग के अंदर, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पी टैग, पी, एंटर, और उसके अलावा आपका जो भी टेक्स्ट है आपने यहाँ पर लिखना है। अब अगर इसको आप करेंगे कंट्रोल एस से सेव, और ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ठीक है, तो अब ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक और हेडिंग है, ठीक है, तो इसके लिए आप एच टैग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लूँगा H2, और H2 टैग के अंदर हमने यूज़ करना है। अब इसके अंदर हमने लिखना है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ओके, उसके बाद करना है कंट्रोल एस, और नेक्स्ट हमने बनाना है एक लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट हमने कौन सा बनाना है, लिस्ट हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल लिस्ट है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो UL टैग, UL, और इसके अलावा UL के अंदर हमारे पास है सिंपल लिस्ट LI। अब LI के अंदर हमने क्या लिखना है, LI के अंदर हमने लिखना है चिकन, राइस, और ये सारी चीज़ें हमने लिखनी है, ठीक है, 1 बाय 1। तो सबसे पहले चिकन लिखते हैं, इसमें हमारे पास होगा चिकन, ठीक है, और इस तरह बाकी के लिए भी आपने LI टैग लगाना है, और उसके अलावा हमारे पास होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपने LI के अंदर लिखनी है, तो आपका इस तरह का एक लिस्ट बन जाएगा। ओके, इसको करते हैं कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है ये वाला टैग बनाते हैं, ठीक है, H2 टैग, कंट्रोल C, और इधर हमने करना है H2, ओके, और H2 के अंदर हमने पेस्ट करना है कुकिंग टाइम। कुकिंग टाइम के बाद हमने बनाना है ये चीज़ें हमने लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर टाइप। तो सबसे पहले लेते हैं UL टैग, ये हमारे पास होगा UL। अब इस UL के अंदर हमारे पास होंगे 3 लिस्ट, एक होगा हमारे पास प्रिपेयरिंग टाइम के लिए, कंट्रोल C, और यहाँ पर लेते हैं LI। ठीक है, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है सर्कल। इस सर्कल को स्क्वायर बनाने के लिए आपने यूज़ करना है, और यहाँ पर हमारे पास ये जो है UL टैग, इसके अंदर आपने लगाना है स्टाइल टैग, ओके, कंट्रोल Z, स्टाइल, और इस स्टाइल में आपने करना है स्टाइल, और इस एट्रीब्यूट के अंदर आपने लिखना है लिस्ट स्टाइल, उसकी डैश टाइप, और ये आपने करना है स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास एक डब्बा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये जो सर्कल था ये हो गया एक डब्बा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक और हेडिंग है,
ठीक है, तो इसको करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पर आते हैं इस UL के बाद कंट्रोल V, सॉरी H2, अब इस रेसिपी हेडिंग के बाद हमारे पास है ठीक है, यह करना है कंट्रोल C और इसके लिए डिफरेंट LI टैग लेते हैं, कंट्रोल V, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपने 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करना है और LI टैग के अंदर आपने लिखना है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया है LI, ठीक है, तो इससे पहले हमें यूज़ करना चाहिए था OL टैग, तो यहाँ पर लेते हैं एक OL, अब इस OL के अंदर हमने ये सारे टैग यूज़ करने हैं, कंट्रोल X और इसको करते हैं एंटर V, ओके। और उसके बाद इस OL के अंदर आपने ये सारे टैग यूज़ करने हैं, ठीक है, और ये सारा टेक्स्ट आपने यहाँ पर 1 बाय 1 लिखना है, कंट्रोल S, इसके बाद अगर मैं इसको करूँ रिफ्रेश, ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी हमारे पास आ रहे हैं नंबर में 1 2 3 और 8 तक, इसको करते हैं फिर, ठीक है, इसको CSS से चेंज करते हैं, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। लास्ट में हमारे पास है एक टेबल, लास्ट में आपने यहाँ पर लिखना है TD, सॉरी टेबल टैग, और इस टेबल टैग के अंदर हमारे पास होते हैं रो और हेडिंग, इसके अलावा हमारे पास, अच्छा अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो इधर हमारे पास 2 रोज़ हैं, एक है स्टूडेंट नेम के लिए, दूसरा हमारे पास है ऊपर हमारे पास है हेडिंग, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ID और नीचे हमारे पास है सिंपल रो, तो इसमें हमारे पास यूज़र का नेम और स्टूडेंट ID है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 रोज़ TR, और इसके अलावा हमारे पास एक और रो होगा, कंट्रोल C, ओके, और इस TR के अंदर हमारे पास 2 हेडिंग है, एक हमारे पास है TH स्टूडेंट ID और दूसरा हमारे पास है नेम के लिए, ओके, और लास्ट में हमारे पास सैम्पल TD है, और अब इसमें आपने अपना डाटा लिखना है, ओके। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो हमारे पास ये एक टेबल बन गया है, अब इस टेबल को सेंटर करना है और उसके अलावा इसको बॉर्डर वगैरह देना है। अच्छा, अब इधर हमारे पास है टाइटल, तो इधर आपने लिखना है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो फिलहाल, ठीक है, तो इसके अंदर बेशक आप लिख लें, अपनी ID लिख लो BC 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके, और लास्ट में यहाँ पर आपने यूज़ करना है स्टाइल टैग, स्टाइल के अंदर यहाँ पर अभी आपने अपना सारा CSS यहाँ पर लिखना है, कंट्रोल S, सबसे पहले हमने यहाँ पर बॉडी को CSS दिया है, तो इसके फ़ॉन्ट पे हमने होगी टाइम न्यू रोमन सेरेफ, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा 20px, और उसके अलावा हमारे पास जो है H1 टैग, तो H1 टैग का कलर आपने करना है डार्क मैग्नीटा, और इसके अलावा इसको आपने करना है टेक्स्ट अलाइन से अंडर फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है H2, तो इसका कलर आपने करना है टोमेटो और इसको आपने अलाइन करना है लेफ़्ट। लास्ट में हमारे पास है UL, ठीक है, तो नीचे हमने जो UL यूज़ किया था उसका लिस्ट स्टाइल टाइप हमने यहाँ पर किया है सर्कल, और नेक्स्ट हमने एक OL यूज़ किया था, ठीक है, लास्ट में अगर आप देखेंगे OL,
तो ये हमारे पास नंबर में आ रहा था, ठीक है। तो इसका नंबर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे लेस स्टाइल टाइप स्क्वायर, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने इंटरनल CSS यूज़ किया है, इसको आप इधर इनलाइन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल और जो भी लेस स्टाइल टाइप जो भी आपका है यहाँ पर आप यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल। तो टेबल को हमने किया बार्डर 1px सॉलिड ब्लू, ठीक है। इसका जो बार्डर होगा ये हमारे पास होगा ब्लू और ये सॉलिड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये सॉलिड आप यूज़ नहीं करेंगे तो तब भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉलिड ही रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेबल का वेट 50% और मार्जिन हमारा है लेफ्ट राइट और चारों तरफ से हमारा इसका होगा 20px आउटो और इसका टेक्स्ट अलाइन हमने किया है सेंटर। इसको अगर मैं करूँ रिफ्रेश, कंट्रोल सेव और उसके बाद करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। तो आपका एक इस तरह वेब पेज बन जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट CS 202 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट असाइनमेंट सोल्यूशन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो।